नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, एक जो चिट्ठी है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये चिट्ठी यहाँ पे आप लोग को अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है झारखंड सहायक आचार्य। ठीक है, 26,001 पद आप सभी जानते हैं रिक्त है। झारखंड पारा शिक्षक सीट रहेगी खाली और अपनी मांग पर अड़े हैं। ठीक है, और काफ़ी तेज़ी से ये चिट्ठी वायरल हो रही है। ठीक है, वेतनमान समतुल्य मानदेय। ठीक है, ये क्या है इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात चलते हैं जो वायरल हो रहा था। देखिए ये ओपन हो रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, देखिए दिनांक 13/2/2025। ठीक है, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, ठीक है, झारखंड सरकार, विषय सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ करने एवं टेट सफल सहायक अध्यापक के समस्याओं का निराकरण के संबंध में किस विषय में है आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, देखिए महोदय क्या बोला गया। सर्वप्रथम आपको झारखंड राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद हेतु, ठीक है, टेट सफल अध्यापक संघ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू में तो शुभकामनाएं किसी से भी हम लोग मिलते हैं तो हम लोग शिष्टाचार दिखाते हैं। ठीक है, तो शिष्टाचार यहाँ पे दिखा लिया गया। अब देखिए मामला अभी मुद्दे की बात होगी। लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। बहुत सारे लोग वीडियो के बीच में चले जाते हैं, उन लोग को समझ में नहीं आता है और उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं। ठीक है, तो पूरा जानकारी ले लीजिए। ठीक है, आधा ज्ञान अधूरा जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, अभिमन्यु को आप सभी जानते हैं क्योंकि वो आधा ज्ञान लिए थे जिसके कारण वो चक्रव्यूह में फंस चुके थे और निकल नहीं पाए। ठीक है, इसीलिए आधा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, ना घर का छोड़ता है ना घाट का छोड़ता है, आपको घमंडी बना के छोड़ देगा। ठीक है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, सहायक आचार्य। ठीक है, ऊपर छूट गया ना। हाँ, सर्वप्रथम आपको झारखंड राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद प्राप्त हेतु टेट सफल अध्यापक संघ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बता दिया मैंने। वर्तमान में टेट सफल सहायक अध्यापकों की मांग निम्नवत है। क्या क्या मांग है वो देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखिए सहायक आचार्य नियुक्ति जीएसएससी विज्ञापन संख्या दिया इतना। ठीक है, कक्षा 6 से 8 का परिणाम रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए जिससे राज्य में, ठीक है, राज्य में शिक्षकों की जो कमी है उसकी पूरी की जा सके। यानी कि विद्यालय में जो राज्य में जो भी विद्यालय है उसमें शिक्षकों की कमी है। मैंने कई वीडियो में बताया कि बच्चों को वैसे सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं जो उनके इंटरेस्ट के लायक नहीं रहता, क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने के कारण सब्जेक्ट पढ़ाए नहीं जा रहे, तो बच्चे के पास ऑप्शन सिर्फ वही बचता है जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चे का उसमें सपना जो भी चीज़ें सोच के आते हैं स्कूल में वो सारा वहीं से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए शिक्षकों की बहाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कक्षा 1 से 5 में रद्द हुए, ठीक है, कुर्मी और पंचपरगनिया कक्षा 6 से 8 में रद्द हुए उर्दू विषय की परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित करके परिणाम घोषित करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराने की कृपा करें। ठीक है, देखिए अभी आप सभी को मालूम होगा कि उर्दू भी बीच में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और कुरमाली पर पंचपरगनिया ये तो रद्द किया ही गया था, अभी तक इसका कोई भी नोटिस नहीं निकाला गया। ठीक है, और बोला गया था जिसमें रद्द किया गया था उसमें ऑफिशियल नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि जल्द से जल्द ये वेबसाइट पर अपलोड होगा और आप लोग का जल्दी से जल्द एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन देखिए जेएसएससी का जल्द से जल्द कब आता है, कितना दिनों के बाद आता है, ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, देखिए आगे क्या है, सहायक आचार्य। ठीक है, सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में वर्णित प्रोन्नति को वर्षों से कार्यरत अनुभवी टेट सफल सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों के लिए 10 वर्ष के स्थान पर, ठीक है, महत्वपूर्ण 2 वर्ष किया जाए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मुझे स्पष्ट नहीं दिखा। ठीक है, आप लोग को वहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी बात पढ़ लीजिएगा अपना। चलिए 4th नंबर में क्या है, पूर्व की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में
प्रयुक्त पारा शिक्षकों, ठीक है, सहायक अध्यापक के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें, ये बताया जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अनुभव अगर नहीं रहेगा वैसे शिक्षकों को तो क्या फ़ायदा। बहुत सारे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पलामू की एक शिक्षिका थी जो बच्चों को कोलकाता भ्रमण के लिए ले जा रही थी। जब न्यूज़ 11 में उनको कवर किया गया था, बताया गया था उनसे झारखंड का, ठीक है, राज्यपाल कौन है, ठीक है। बच्चे से पूछा गया शुरू में तो कोई भी बच्चा नहीं बता पाए, ठीक है, न छात्र न छात्राएं। जब शिक्षक से पूछा गया कि झारखंड का राज्यपाल कौन है तो सीपी ऐसे कुछ बता रहे थे। सीपी है क्या, आप बताइए कमेंट में। ऐसे ऐसे शिक्षक है, ठीक है, ना झारखंड का राज्य शिक्षक को ही नहीं मालूम तो बच्चों को कहाँ से सिखाएंगे वो लोग, ठीक है। यानी ऐसे ऐसे वे लोग क्या बोलते हैं, पैसे के बदौलत वो लोग वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं जानते हैं वो कैसे बच्चों को भविष्य संभालेंगे, ठीक है। इसीलिए ऐसे शिक्षक के क्षेत्र में कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि शिक्षक ऐसी चीज़ें जो देश का भविष्य निर्माण होता है। अगर शिक्षक ही गलत तरीके से चुने जाएंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा, ठीक है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। इस पर भी लेकिन क्या होता है ना कि नेता मंत्री के जो बेटा बेटी रहते हैं ना वो लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं, ठीक है, सरकारी में पढ़ते नहीं, जिनके कारण उनको मतलब तो है नहीं, ठीक है। क्या होता है ना कि नौकरी चाहिए सरकारी, ठीक है, और बेटों को पढ़ाएंगे प्राइवेट में, ठीक है, घर चाहिए प्राइवेट, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखेंगे प्राइवेट टीचर जो कि स्कूल में पढ़ाते हैं उनके घर कैसा होता है, सरकारी स्कूल के जो शिक्षक है उनका घर कैसा होता है, ठीक है। जो सरकारी स्कूल के शिक्षक है वो अपने स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते अपने बेटों को, आखिर क्यों, अपने बेटों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है। और वही शिक्षक बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारा वेतन नहीं बढ़ रहा है, आप उस लायक काम कीजिएगा तब ना, ठीक है। कई सारे शिक्षकों जब पूछा जाता है तो कुछ जवाब ही नहीं दे पाते हैं, ठीक है। खैर छोड़िए, ये तो मतलब क्या बोले, एक रोज़गार की तरह जा रहे हैं। बच्चों के भविष्य संवारने के लिए लोग स्कूल नहीं जाते, सिर्फ रोज़गार है, पैसा मिल रहा है ना, 9 से 5 बजे तक जाना ही ना, 9 बजे जाना है, 5 बजे तक कुछ भी पढ़ा के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे मनमानी करते हैं शिक्षक सब, ठीक है। खैर यहाँ पे दोनों की गलती है, शिक्षकों की भी गलती है और सरकार की भी गलती है कि योग्य शिक्षक को नहीं चुनाव करते हैं, ठीक है। पैसे के बदौलत लोग नौकरी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए छठा, देखिए क्या मांग है। पिछले दिनों 127 दिन के आंदोलन के पश्चात सहायक आचार्य नियुक्ति में सहायक अध्यापकों के वर्षों के पठन पाठन के अनुभव को देखते हुए पासिंग मार्क्स यानी कि पासिंग मार्क्स में क्या लिखा, शिथिलता, ठीक है, प्रदान किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, एक कोर्ट में गए आप, वहाँ पे अलग फैसला सुना देता है, दूसरा में जाते हैं तो अलग फैसला सुना देता है, ठीक है। ये तो मामला अभी फिलहाल का है, जेटेट वर्सेस सीटेट, ठीक है। हाई कोर्ट का आदेश था सीटेट को शामिल होने दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि सीटेट को बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो फैसला कुछ भी आ सकता है, बस आप वहाँ पे प्रूफ पेश कीजिए, आपके पक्ष से फैसला आएगा। इसलिए जब जेटेट वाले के पक्ष से फैसला आता है, जल्द से जल्द अगर नियुक्ति हो जाए तो बच जाएंगे, नहीं तो मामला अगर चला गया सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा देगी, ठीक है। डायरेक्ट बोलेगी इस वैकेंसी में बहुत सारा क्या है, मतलब कि विरोध उत्पन्न हो रहा है, मतलब कि बहुत सारे अड़चने आ रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं, ये सारी चीज़ें बोलकर स्टे लगाएगी। स्टे लगाने के बाद बहुत सारा दलील वगैरह हो, बोलेगी इसको रद्द कर दिया जाए फिर से लिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब मैं नहीं बोल रहा कि यही होगी, ठीक है। देखिए आगे क्या है, अतः सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सहायक आचार्य नियुक्ति के कई कारणों यानी कि आरक्षित सीट से टेट सफल सहायक अध्यापकों की संख्या अधिक है। वंचित टेट सफल सहायक अध्यापकों को 17 अक्टूबर 2020 को झारखंड सरकार के विद्वान महाधिवक्ता, ठीक है, देखिए के द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर वेतन समतुल्य मानदान, ठीक है, मानदेय प्रदान करने की कृपा प्रदान करें, ठीक है। 7वां देखिए ये मांग है, ठीक है। कक्षा 1 से 5, 6 से 8 दोनों में टेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों संप्रति, ठीक है, पारा शिक्षकों को उच्च कोटि 6 से 8
टेट का मानदेय प्रदान किया जाए। ठीक है, इस पुनीत कार्य के यानी कि इस महान कार्य के लिए हम सभी 13,000 टेट सफल सहायक अध्यापक परिवार सहित आपका आजीवन आभारी रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा क्या जो चिट्ठी था वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था। मैंने उस समय भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, अगर जल्द से जल्द अगर नहीं नियुक्त किया जाता है ना जेटे वाले विद्यार्थियों को, तो डेफिनेटली है कि स्टे लगेगा और हो सकता है वैकेंसी रद्द भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए जेएसएससी को काम करना चाहिए, लेकिन जेएसएससी भी नोटिस निकाल देती है फिर चुप हो जाती है। ठीक है, जिस तरीके से जेएसएससी सीजीएल मामले में एक्टिव थी, शायद किसी अन्य मामले में अगर एक्टिव होती तो हमारे झारखंड राज्य में बेरोजगारी की समस्या नहीं आती और ना ही छात्र इतना प्रदर्शन करते, ना ही किसी विपक्ष का सहारा लेते, ना ही सीआईडी जांच होता, ना ही सीबीआई जांच होता, ना ही कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती। ठीक है, लेकिन सरकार जेएसएससी एजेंसी नहीं चाहती कि जेन्युइन छात्रों का सिलेक्शन हो, क्योंकि पैसे के चलते वो लोग कुछ उनके लिए कुछ पैसे होते हैं, चंद पैसे। ठीक है, क्योंकि करोड़ों रुपये उनके पास होते हैं, तो कुछ पैसे के चलते वो लोग बेच देते सेट को, और वैसे छात्र जिनके पास होता है थोड़ा मोड़ा घर द्वार बेच देते, घर द्वार नहीं खेती वगैरह बेच देते बहुत सारे छात्र और नौकरी को खरीद लेते हैं। ठीक है, हालांकि वेट कीजिए, जैसे सीजल में अगर हम लोग बात करें तो 26 मार्च को फॉरेंसिक लैब का जो हो सकता है रिपोर्ट आएगा और उसी दिन कोर्ट का हायरिंग डेट है। ठीक है, तो उस दिन जब भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा, और सीटेट जेटेट का भी जब भी अपडेट आएगा उसको भी मैं बताऊंगा। और आप सभी को मालूम हो कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकेगा। बाकी बात आपका क्या राय है इस कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।